रात में हांटिंग जिन सिंह के ऑफिस आता है और उससे कहता है कि अब उसे विवी के बारे में और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और उसे बाहर लेकर जाता है। बाहर बैठकर वो दोनों आसमान को देखते हैं और जिन सिंह उसे बताती है कि जब भी उसे बुरा लगता है तब वो इसी तरह आसमान को देखती है और बताती है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि विवी ने उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है और उदास हो जाती है। हांटिंग कहता है कि हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जैसा हमने सोचा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना होता है और समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अगले दिन मिस्टर जाओ हांटिंग से मिलता है और उससे बताता है कि विवी ने अपना करियर खुद ही खराब कर लिया है। वो उससे बताता है कि मिस युआन ने उसका इस्तेमाल किया, उससे अपना काम करवाया और उसे कुछ पैसे देकर छोड़ दिए। अब कोई भी कंपनी उसे नौकरी नहीं दे रही है। इसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि मिस युआन और मिस्टर चेंग बहुत समय पहले से ही साथ में काम कर रहे हैं। मिस युआन ने उसे डोंगयाम मेडिकल के ऑफर और बाकी चीज़ों के बारे में बताया है। वो उससे कहता है कि उसे जल्द ही सबको खुद बता देना चाहिए कि हानहाई भी उसकी कंपनी है, नहीं तो आगे मिस युआन इसका भी गलत इस्तेमाल करेगी। इसके बाद वो उससे कहता है कि अब जिनसिंग को ये बता देना चाहिए कि हानहाई भी उसी की कंपनी है, क्योंकि आगे उसे किसी और से पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। हांटिंग बस चुपचाप उसकी बातें सुन लेता है और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद हांटिंग और जिनसिंग अपने दोस्तों के साथ किसी की शादी में जाते हैं। वहां जाकर जिनसिंग थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। जब फोटोज की बारी आती है तब जिनसिंग वहां से चली जाती है और हांटिंग भी उसके साथ चला जाता है। शादी में मिस्टर जाओ भी लिली के साथ आता है और जब लिली उससे अपनी शादी की बात करती है तब वो उससे कहता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये सुनकर वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। हांटिंग और जिनसिंग साथ में बीच पर जाते हैं, जहां जिनसिंग उससे कहती है कि उसके दिल में अब विचिन के लिए कुछ नहीं है और उसे उसके लिए सही इंसान मिल गया है, लेकिन फिर भी वो अभी उन दोनों को साथ नहीं देख सकती। इसके बाद हांटिंग उससे कहता है कि वो अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। इससे जिनसिंग को लगता है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन जैसे ही वो उसे प्रपोज करने वाला होता है वो उसे रोक देती है और कहती है कि वो आज किसी भी प्रपोजल को नहीं चाहती है। लेकिन हांटिंग कहता है कि वो तो बस अपने शू लेसेस ठीक कर रहा था और इसके बाद दोनों हंसते हुए साथ में चले जाते हैं। मिस्टर लू बार में होता है और उसकी माँ को पता चलता है कि वो उदास है और जब उन्हें पता चलता है कि जाओमिंग ने उसे मना कर दिया है तब वो उससे कहती है कि उसे प्यार में हार नहीं मानना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। मिस्टर लू जाओमिंग को फोन करता है और उसे कहता है कि उसके बार में सिंगर के साथ दिक्कत हो गई है और वो उसे बुलाता है। जाओमिंग आकर सब ठीक करती है और मिस्टर लू उसे थैंक्स कहता है। लिली बहुत ड्रंक हालत में अपने घर आती है, जहां मिस्टर जाओ उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे एक रिंग देता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और इसलिए उसे ये रिंग दे रहा है, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद लिली उससे ब्रेकअप करने के लिए कहती है और चली जाती है। अगले दिन हानहाई का सीईओ हांगटिंग से मिलने आता है और उससे बताता है कि वो माफी मांगने आया है कि उसकी कंपनी ने पायनर प्रोजेक्ट में सिंह चैन की जगह ले ली। हांटिंग कहता है कि इसमें माफी मांगने की क्या बात है, ये बिजनेस है और वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स बिजनेस में नहीं लाता। इसके बाद हानहाई का सीईओ कहता है कि वो इसलिए कह रहा है कि जिन सिंह उसकी फ्यूचर वाइफ है और ऐसे में वो उसकी फ्यूचर वाइफ को नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन हांटिंग कहता है कि उसकी फ्यूचर वाइफ इतना छोटा नहीं सोचती है। इस पर हानहाई का सीईओ कहता है कि ऐसा आगे भी होगा, क्योंकि जिन सिंह की कंपनी और उनका एक ही बिजनेस आइडिया है और आगे ऐसा ना हो इसलिए कुछ सोचना होगा। हांटिंग उससे मर्जर की बात करता है और कहता है कि वो जिनसिंग की सोच को बनाए रखना चाहता है और नए मर्जर प्रपोजल पर काम करने के लिए कहता है। मिस्टर चैंग जिनसिंग से मिलता है और उसे इन्वेस्टमेंट देने के लिए कहता है, लेकिन जिनसिंग कहती है कि बड़े फैसले सिर्फ हांटिंग लेता है और कहती है कि वो उससे पहले बात करे। अब लिली मिस्टर जाओ से ब्रेकअप कर लेती है और वो उसे अपने घर बुलाकर उसके दिए हुए सारे गिफ्ट्स उसे वापस कर देती है। इससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में वो उससे सारे रिश्ते खत्म करना चाहती है। जिस पर लिली कहती है कि उनके बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं और आगे होगा भी नहीं, इसलिए उन्हें अब एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए और आगे से वो उसे ना ही फोन करे और ना ही मिलने आए। इसके बाद वो वहां से चली जाती है और मिस्टर जाओ उसे देखता रह जाता है। हांटिंग के दादाजी उसे खाने के लिए बुलाते हैं। हांटिंग पूछता है कि क्या वो जिन सिंह को भी साथ में लेकर आ सकता है और उसके दादाजी इस पर हाँ कर देते हैं। ऑफिस में जिन सिंह और सू बात करते हैं कि हानहाई कंपटीशन में उनसे बहुत आगे है और ऐसे में आगे उनकी कंपनी का क्या होगा। उन्हें अभी तक एक भी पायनर प्रोजेक्ट नहीं मिला, फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे। जिस पर जिनसिंग कहती है कि वो इस बारे में कुछ सोचेगी। हांटिंग
जिन सिंह को लेने उसके ऑफिस जाता है, पर वो देखता है कि जिन सिंह थोड़ी परेशान है, जिस पर वो उससे पूछता है कि वो परेशान क्यों है। जिन सिंह उससे बताती है कि उन्होंने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हारा है, वो भी हानहाई से। ऐसे में आगे उनके लिए फ्यूचर में क्या है, क्या वो हानहाई से आगे निकल पाएंगे या उसे कंपटीशन भी कर पाएंगे, इसी बारे में सोचकर वो परेशान है। लेकिन हांटिंग को पहले से ही इस बारे में पता होता है। उसे पता था कि जिन सिंह की कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए कितना बिजी थी और उसने मेहनत करी। जजेस ने उससे पूछा था कि उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट किसको मिलना चाहिए, क्योंकि सारे जजेस जिन सिंह के प्रोजेक्ट से खुश थे। लेकिन आखिर में हानहाई ने अपना प्रोजेक्ट भेज दिया और अभी के मार्केट के हिसाब से हानहाई को ये प्रोजेक्ट देना जजेस को ठीक लगा। हांटिंग को भी यही सही लगा और उसने हानहाई को ये प्रोजेक्ट देने के लिए जजेस को हाँ कर दिया। लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बताई, जिन सिंह को भी नहीं। और जिन सिंह को इस प्रोजेक्ट के जाने से परेशान देखकर वो भी परेशान हो जाता है। लेकिन वो अभी भी इस बारे में जिन सिंह को कुछ नहीं बताता। वो उससे कहता है कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले और उसे ईयरिंग गिफ्ट करता है। बाद में जिन सिंह को पता चलता है कि हांटिंग उसे अपने दादाजी से मिलवाने लाया है और वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। मिस युवान भी वहाँ होती है और जिन सिंह को देखते ही वो उससे बोलने लग जाती है कि वो यहाँ आने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बस हांटिंग की वजह से वो यहाँ आई है। वो उसे अब तक उसकी वजह से डोंगयांग मेडिकल को जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कहती है और उसे बहुत सुनाती है। हांटिंग मना करता है लेकिन वो फिर भी चुप नहीं होती। लेकिन तभी वहाँ मिस हान आ जाती है और जिन सिंह को अपने साथ अंदर ले जाती है। सभी लोग लंच कर रहे होते हैं कि तभी हांटिंग के दादाजी जिन सिंह से बिजनेस की बात करने लगते हैं और सवाल पूछते हैं कि उसे क्या लगता है कि क्या उसकी कंपनी हानहाई से आगे निकल सकती है। ये सुनते ही जिन सिंह थोड़ी नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि हांटिंग के दादाजी उसका टेस्ट ले रहे हैं और वो क्या सोचती है इस बारे में जानना चाहते हैं और उसे ऐसा जवाब देना होगा जिससे दादाजी उसे इस बिजनेस और हांटिंग के लायक समझे। वो कहती है कि हानहाई एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और उसे कुछ समय हो गया है मार्केट में, इसलिए उसकी रेपुटेशन भी ज़्यादा है। इसलिए वो अभी हानहाई से आगे नहीं निकल सकती और वो ऐसा चाहती भी नहीं है। वो बस अभी के लिए अपनी कंपनी के ऊपर ध्यान रखना चाहती है और उसे मजबूत बनाना चाहती है। ये सुनकर दादाजी समझ जाते हैं कि जिन सिंह सही रास्ते पे है और चुप हो जाते हैं। हांटिंग जिन सिंह की तरफ देखता है और समझ जाता है कि जिन सिंह ने जो उससे पहले कहा था उससे ही मदद लेकर दादाजी को जवाब दिया और वो उसका दिमाग देखकर खुश हो जाता है। खाने के बाद दादाजी उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उससे बताते हैं कि उन्होंने बहुत सोचकर हांटिंग का नाम रखा था और उससे पूछते हैं कि उसके नाम के पीछे क्या मतलब है। वो कहती है कि उसके मम्मी पापा ने उसे ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि उसकी आंखें बड़ी थीं। इसके बाद मिस युवान को पता चल जाता है कि हानहाई का इन्वेस्टर हान टिंग ही है और वो उसकी कंपनी है। ये बात वो मिस्टर चेंग और मिस चेंग को बताती है, जो अब साथ आ गए हैं और हान टिंग से बदला लेना चाहते हैं। अगले दिन मिस चेंग जिन सिंह को बताती है कि हानहाई का मालिक हान टिंग है और वो आगे जाकर इन दोनों कंपनीज को एक करेगा। ये मार्केट की डिमांड भी है और डोंगयांग मेडिकल की दो सब्सिडरी कंपनी एक जैसी नहीं हो सकती। जिन सिंह को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है और हांटिंग के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है अगर आगे हानहाई बहुत डेवलप हुई और उसकी कंपनी से मर्जर होना चाहे तो वो ऐसा करेगा। हांटिंग समझ जाता है कि जिन सिंह को कुछ तो पता चला है और कहता है कि इन दोनों कंपनीज की अपनी जगह, अपनी ताकत और कमजोरी है और अगर मार्केट की डिमांड हुई तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद जिन सिंह उससे पूछती है कि उसके लिए प्यार क्या है। हांटिंग कहता है कि उसके लिए प्यार कंपैटिबिलिटी है, इससे दो लोग एक साथ रह सकते हैं, वो भी खुशी से, बिना अपने काम को छोड़े। जिन सिंह को ये जवाब पसंद नहीं आता और वो वहां से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।